जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को अधिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में विशेष रूप से जानकारी लेकर आई हूँ अधिक मास में किए जाने वाले 33 दान के विधान के बारे में। देखिए, ये 33 दान का विधान क्या है, 33 वस्तुएं दान करनी है तो क्या करनी है, 33 वस्तुओं का जो भी दान हमें करना है वो 33 अलग अलग स्थान पर करनी है या 33 की क्वांटिटी में करनी है, अर्थात कितनी मात्रा में होनी चाहिए। इस अधिक मास में 33 बाती के कितने दीपक जलाने हैं, कहाँ जलाने हैं और किसके निमित्त प्रज्वलित करनी है। खाने पीने की सामग्री के साथ साथ क्या अन्य सामग्रियों को मिला करके हम दान कर सकते हैं या अलग अलग करना है। साथ ही हमें यह 33 दान कब देना है, क्या सारा दान अधिक मास के समय ही कर लेनी है या पूरे अधिक मास में कर सकते हैं या अधिक मास के बाद भी कर सकते हैं। देखिए, ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, दीपदान अधिक मास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो दीपदान है ये कहाँ करना है, कैसे करना है, इसकी क्या विधि है, दान की वस्तुएं, तो देखिए आपको पता चल जाएगी कि क्या क्या चीजें दान करनी है, लेकिन कैसे दान करनी है, किससे देना है और कब देना है, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी जो है आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो यदि थोड़ी भी यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक जरूर से करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर भी जरूर से करें, ताकि अधिक से अधिक लोग तक जो है इस जानकारी प्राप्त करें, उनको भी लाभ हो। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 33 का दान क्या विधान है, क्या नियम है, कैसे करना है, क्या वस्तुएं होनी चाहिए। भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पुरुषोत्तम मास, जिसे मलमास भी कहा जाता है, ये दान पुण्य के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इसमें अनेकों वस्तुओं का दान किया जाता है, परंतु एक दान जो सबसे अधिक प्रचलित है, जिसके विषय में सबसे अधिक लोग जानकारी चाहते हैं, वो है 33 वस्तुओं का दान। देखिए, ये 33 वस्तुओं का दान कोई भी उठा सकता है जिसके अंदर श्रद्धा है भगवान के प्रति। और इस नियम के प्रति दान किया क्यों जाता है ये भी जानते हैं। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि इस दान की महिमा अनंत है, अर्थात इससे जो पुण्य प्राप्त होता है वो आपके सभी पापों का नाश करता है और आपके जीवन से दुखों का अंत करता है। आपके पुण्य बढ़ते चले जाते हैं, जिसके प्रभाव से आप सभी दुखों से दूर होकर सुख की प्राप्ति करते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास में एक बार ये नियम जरूर से उठाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि यह नियम कब लिया जाता है। तो दोस्तों, ये नियम तब लिया जाता है जब अधिक मास आता है। देखिए, अधिक मास का नियम यह कहता है कि अधिक मास प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार आता है और जो अधिक मास है यह हिंदी कैलेंडर के महीनों के अनुसार एक अतिरिक्त महीना होता है जो हर 3 साल में जुड़ता है, जिसका कारण यह अधिक मास कहलाता है। और इस अधिक मास की, जैसा कि देखिए इस वर्ष यानी 2026 में ज्येष्ठ मास अधिक मास है, तो इस बार 2 ज्येष्ठ मास होने वाले हैं और जेठ का जो महीना है वो हिंदू महीनों के अनुसार 59 दिन का हो जाएगा। यही कारण है कि निर्जला एकादशी जो है इस बार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी जो होती है वो इस बार देर से होगी, क्योंकि उससे पहले अधिक मास की एकादशियां आ जाएंगी। इस महीने में दान पुण्य की महिमा बहुत ज्यादा बताई गई है। देखिए, अब प्रश्न उठता है कि 33 का जो दान है वो देना क्या है, क्या वस्तुएं दान देनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो नियम कहता है आप कोई भी 33 वस्तुओं का चुनाव कर सकते हैं। जैसे खाने पीने की वस्तुएं हो गई, 33 की संख्या में आप ले सकते हैं, वस्त्र ले सकते हैं, या आप बहुत सारे वस्तु को एक साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं। वस्तुएं चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 33 वस्तुएं क्या ले, खाने पीने की चीज ले सकते हैं, वस्त्र ले सकते हैं, जूते हो गए, छाता, फल, सब्जी, दाल, चावल, चीनी, गुड़, तिल, तिल सफेद या काले कोई भी आप ले सकते हैं। खिचड़ी का दान आप कर सकते हैं और खिचड़ी का दान अवश्य ही करनी चाहिए। इसमें बहुत सारे दालों को मिलाकर, चावल आदि मिलाकर के दान किया जाता है। जल से भरा हुआ कलश या मटका, 33 मटके का दान आप कर सकते हैं। ऋतु फल हो गए जैसे तरबूजा, खरबूजा, आम, इन फलों में से कोई ना कोई एक फल आपको अवश्य ही दान में देना चाहिए। छाते का दान पुरुषोत्तम मास में शामिल कर सकते हैं। देखिए, ये श्रेष्ठ पुण्यदायक माना जाता है, क्योंकि यह जो दान होता है ना, इसके अनुसार भी दिए जाते हैं कि जब एक जीव
इस पृथ्वी में जब अपनी पूरी जिंदगी बिता लेता है, फिर आगे की यात्रा जब शुरू करता है ना, तो आगे की जो यात्रा है, गरुड़ पुराण बताते हैं कि वो उसके अनुसार होती है जो हमारे कर्म हमने जैसे किए हुए होते हैं। जैसे हमने जो जो चीज़ों का दान किया है, जिन जिन चीज़ों का दान किया है, वही हमारे साथ हमारे सफ़र में होगा। अगर हमने छतरी का दान किया है तो भीषण तपते हुए मार्ग में जब हम जाएंगे तो हमें छाँव की प्राप्ति होगी। अगर हमने जूते दान किए होंगे तो उस भीषण तपती हुई धूप में हमारे पैरों में झुलस नहीं पड़ेगी, हमें ठंडक प्राप्त होगी। यदि हमने अन्न का दान किया है तो मार्ग में हमें भोजन की भी प्राप्ति होगी। जल का दान किया है तो जल की भी प्राप्ति होगी। और यदि इन सब में से किसी भी चीज का दान नहीं किया है तो ये जीव आत्मा जो है ना, वो तड़पती हुई जाती है। झुलसते पैर, तपती हुई धूप और भयंकर गर्मी में भूखे प्यासे उन्हें ले जाया जाता है, क्योंकि आपने दान पुण्य किया ही नहीं। इसलिए इन वस्तुओं का दान अवश्य ही हमें करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि 33 वस्तुएं जो दान करनी होती है, अर्थात एक वस्तु की 33 भाग में दान करनी है। जैसे देखिए, छाते का दान अगर आप करना चाहते हैं तो 33 की संख्या में छाता दान करना होगा, या 33 की संख्या में जूते आदि, जो भी वो आपको 33 की संख्या में ही लेनी होगी। आप जो भी दान करेंगे उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 33 होनी चाहिए। अब देखिए, 33 संख्या में ही क्यों की जाती है ये दान? ऐसा इसलिए किया जाता है, जब 33 की मात्रा में 33 वस्तु दान करते हैं ना, तो ये 3 वर्ष का दान हो जाता है। क्योंकि जब आप इसको गुना करेंगे ना 3 वर्ष का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतने वस्तुएं क्यों की जाती है दान। ठीक है। अगर 33 की संख्या में आप ना कर पाए तो केवल 33 वस्तु भी दान कर सकते हैं। देखिए, इस नियम को धारण करते हैं ना, तो किसी भी जातक के लिए आवश्यक ये है कि पुरुषोत्तम मास में ही ये सारी वस्तुएं बांटनी है। आप पूरे 3 वर्ष में भी बांट सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल आप 1 माह का जो पुरुषोत्तम मास होता है उसमें बांटना है, नहीं। आप पूरे 3 वर्षों तक ये बांट सकते हैं। हाँ, लेकिन जो संकल्प आपको करना है ना, वो आपको अधिक मास में ही करनी होती है। अधिक मास के प्रथम दिवस पर आप इस व्रत, मतलब इस जो दान पुण्य करेंगे, उसका आपको संकल्प लेना है। अब आइए जान लेते हैं कि 33 दीपदान कैसे करनी है, कहाँ करनी है। उसके पहले ये जान लेते हैं कि 33 वस्तुओं का दान कैसे देना है। आप 33 वस्तु दान कर रहे हैं, वो एक जगह आपको क्या करना है? इकट्ठा कर लेना है। ठीक है। और किसी भी बड़े पात्र में आप इकट्ठा कर ले, और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपने साड़ी के पल्लू से आपको क्या करना है? भगवान नारायण का ध्यान करना है और कहें कि हे प्रभु, ये जो अधिक मास में मैं 33 वस्तुओं का दान करने का संकल्प ले रही थी, उसके निमित्त ये सभी वस्तुएं दान कर रही हूँ। आप इसको कृपा करके स्वीकार करें और आपका आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा बोल करके आप क्या करेंगे? वो जो जल हाथ में लिया उसको सभी वस्तुओं में घुमा करके इस प्रकार से आपको संकल्प हो जाएगा। यानी इसको मिनसना कहते हैं। यानी सभी चीजों को आपको अपना नाम, अपना गोत्र, कौन से स्थान से आप पूजन कर रहे हैं, ये सारी चीजें बोल करके आपको मिनस लेना है। फिर आप इसको दान कर सकते हैं। अब देखिए, दीपदान कहाँ करना है? तो दीपदान आप घर के मंदिर में कर सकते हैं, तुलसी जी के पास कर सकते हैं, पीपल देवता के पास कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां जाकर के कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई तीर्थ स्थल पर आप जा रहे हैं, कि गंगा स्नान करने जा रहे हैं, तो वहां आप कर सकते हैं। इन सब के साथ ही देखिए, आपको और क्या दान करना चाहिए जिसका फल बहुत अत्यधिक प्राप्त होता है? वो है 33 मालपुए बना करके आप दान कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जो मालपुए आप बनाएंगे ना, वो देसी घी में ही बनाए जाए तो अति उत्तम है। नहीं तो आपको डालडे आदि का प्रयोग नहीं करना है। आप 33 इमरती का दान कर सकते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा ये कल्याणकारी होता है। अब आइए जान लेते हैं, ये सारी वस्तुएं जो भी हमने दान के लिए निकाले हैं, वो दान किसको करना है? तो देखिए, सबसे पहले दान जो है ना, दान धर्म पूर्ण आस्था में विश्वास जो रखता हो, जो मनुष्य पूजा पाठ करता हो और ईश्वर भक्ति में रहता हो और विश्वास करता हो इन सब चीजों में, उन्हें देनी चाहिए। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि हम दान सच्ची भावना से कर रहे हैं, वो लेकिन वो लेना नहीं चाहते हैं। तो आप वैसे ही इंसान को दें जो कि भगवान पर, प्रभु पर आस्था रखता हो। ब्राह्मण को आप दे सकते हैं, अपने परिवार में दे सकते हैं, रिश्तेदारों को दे सकते हैं, आस पड़ोस में भी दे सकते हैं, अपनी बहन बेटियों को दे सकते हैं, जेठानी देवरानी को दे सकते हैं। तो इस बात का लेकिन ध्यान रखना कि आपको ब्राह्मण को जरूर से दान करना है। ब्राह्मण को दान अगर आप नहीं देते हैं ना, तो यह आपका दान जो है वो अधूरा माना जाता है। ठीक है। अब इन सब के साथ ही हमें दान किससे नहीं देना है? तो देखिए, शराबी, चोर, मवाली, जुआरी, इस प्रकार के जो भी गलत आचरण वाले व्यक्ति होते हैं, उनको आप भूल कर भी दान ना करें। और दान में आप अगर वस्त्रों का दान कर रहे हैं तो आपको काले रंग के वस्त्रों का दान भूल कर भी नहीं करना है। साथ ही चाकू, छुरी, नुकीले वस्तुएं जो होती है, उनका दान करने से भी हमें बचना चाहिए। बाकी आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से सोना, चांदी, पीतल, तांबा, इनका भी दान कर सकते हैं। देखिए, दान पुण्य में किसी की देखा देखी आपको
आपको नहीं करनी, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप दान कर सकते हैं। दान को कितना भी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब जैसे बर्तन आप देना चाहते हो तो 33 चम्मच आप दे सकते हैं, कटोरी दे सकते हैं 33 की संख्या में, थाली दे सकते हैं, गिलास दे सकते हैं, टिफिन बॉक्स या लंच बॉक्स आदि होती है वो आप दे सकते हैं, या कोई बड़ा परात बर्तन आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से 33 की संख्या में दे सकते हैं। तो ये थी पुरुषोत्तम मास में दान की संपूर्ण जानकारी। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताइएगा। और आप लोग भी इस बार हो सके, इस बार नहीं तो जीवन में कम से कम एक बार पुरुषोत्तम मास में दान का संकल्प जरूर से ले। आप देखेंगे कितना पुण्यकारी और कल्याणकारी होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।